और सरदार पटेल की इसके मौत अलावा के बाद नेहरू को नंगा नाचने का बिल्कुल अवसर मिल गया कि जिस किसी पागल को रक्षा मंत्री बना दे, जिसके साथ जो करना चाहे वो करे, अपने हाँ, खैरातियों के साथ मिलकर के जो कुछ भी करे। तो ये मनीष जी, आज हम लोग का ये था कि ये दो ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय थे, और ये दो कर्म, मैंने कहा ना कि एक जीप वाला, और सबसे खास बात सोचिए कि इस देश का रक्षा मंत्री वो आदमी जो रूस का जासूस, और सबसे खास बात कि ऐसा नहीं था कि वो अनजान या अज्ञात मामला था, कि वो तो MI5 के दस्तावेज बता रहे कि क्लीमेंट एटली ने एक नहीं दो बार नेहरू से कहा, दोबारा जब झपट के कहा ये सीधे सीधे ये कही है, तब इसने हटाया। तो नेहरू को तो सब कुछ मालूम था, नेहरू को तो सब कुछ मालूम था, और वो इसका मतलब मालूम। है कि नेहरू नेहरू रसिया के आदेश पर इस व्यक्ति को, रसिया के दलाल को देश का रक्षा मंत्री बनाए हुए थे हाँ, कि रक्षा। निश्चित रूप से नेहरू की कोई कमजोरी कमजोरी था ये, नेहरू की किसी कमजोरी कोई आदमी, क्योंकि मनीष जी, अगर नेहरू के निजी सचिव को ये मालूम था, एओ मथाई को, कि आदमी ड्रग एडिक्ट है, ये बिजली के झटके से अपना इलाज कराता, तो नेहरू को नहीं मालूम था। किसी तब नहीं मालूम मालूम था, है, सब मालूम। तब मालूम तब मालूम था। उसके बाद इस देश के साथ, इस देश के करोड़ों लोगों के साथ इतना भद्दा, इतना खतरनाक, या कहूँ इतना निर्मम क्रूर मजाक नेहरू ने किया, सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। ये हमारे लोगों को जानकर। हमारे ऊपर आजाद भारत में 62 हमारे ऊपर एक कलंक है, और वो हाँ, कलंक नेहरू का दिया हुआ गिफ्ट है। और मैं हाँ, आज भी देखता हूँ कि राजीव शुक्ला का वो चमचा जो है खैराती, वो सनसनीबाज, वो कह रहा है कि आजकल माहौल बना रहा है कि लोग पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव से कि 10 लाख नौकरी कब दोगे, प्रधानमंत्री से किसी ने नहीं पूछा, 8 साल तक नेहरू से पूछ रहे हैं, अब तेजस्वी से पूछ रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि परसेप्शन का खेल भारत के ये खैराती दलाल कैसे बना रहे हैं। और आजादी के अवसर पर आपने 4 दिनों में जो ये चीजें खोल कर रखी है, मुझे लगता है कि दस्तावेज है जो दूर तलक जाना चाहिए। सिर्फ हम आजादी का जश्न नहीं मनाएं, हम समझे कि हमारे देश के पूरे ढांचे को कैसे नेहरू ने खोखला कर दिया अपने इस पागल रक्षा मंत्री और एक मूर्ख, एक मदरसा छाप, जालसाज एक देश के एक शिक्षा मंत्री के माध्यम से, जिसका इस देश से कोई सेंटीमेंट ही नहीं था। अब सोचिए, जब इस देश में जन्मे लोग राम और कृष्ण से अपनी आस्था हटा करके जब अरब से अपनी आस्था जोड़ते हैं, तो जिसका जन्म ही अरब में हुआ हो, जो अरब का ही रहा हो, उसका इस देश से क्या सेंटीमेंट जुड़ सकता है? जिसके खानदान यहाँ मजहब, जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया, जिसके दादा परदादा यहाँ के थे, उनकी जब आस्था मक्का मदीना से जुड़ जाती है, अयोध्या से खत्म हो जाती है, तो फिर ऐसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन गया जिसकी आस्था इस देश से नहीं है, वो तो था ही अरब का। ऐसा नहीं, व्यक्ति नहीं, देश का शिक्षा और मंत्री दूसरे, बन मनीष जी, उसने अपनी जिंदगी में स्कूल का मुंह नहीं देखा था, गया। वो अपनी जिंदगी में कभी स्कूल ही नहीं गया, वो आदमी शिक्षा मंत्री। वो आदमी वो शिक्षा मंत्री। वो मदरसे में पढ़ा, उसको इतिहास, भूगोल, साइंस क्या होती है, गणित क्या होती है, उसको मालूम ही नहीं था। जो वो गए नहीं तो उसको क्या पता मदरसे में सब पढ़ा, आज भी नहीं पढ़ाया जाता, तो कहाँ पढ़ाया जाता होगा आज से 100 साल पहले। तो आप सोचिए कि वो, और सबसे खास बात है, हिंदुस्तान में भी रह के वो हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई भी वो लड़ तो लड़ रहा था कि तुर्की में इस्लाम का शासन हो, इसके लिए वो जूझ रहा था। उसको तो बाद में क्या उसको कहा जाए कि नेहरू और गांधी के किन किन कर्मों का हम लोग जिक्र करेंगे, उसको ला दिया, नेता बना दिया, इतना बड़ा नेता बना दिया कि वो देश का शिक्षा मंत्री हो गया पहला।